गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास जो होगी वह वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल की होगी। इस क्लास में बाकी सभी क्लास जैसे पढ़ाए गए थे वो सभी क्लास और ये भी क्लास जितने भी क्वेश्चन को हल करने में आपको हेल्पफुल होंगे। देखिए एक क्लास जो है वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? वर्ग किसी भी संख्या का जितनी संख्या है, जो संख्या है उस संख्या का उतना ही गुना, यानी उसका 2 गुना जो होगा उसका उसी का गुना, वह क्या होता है? उसका वर्ग होता है। जैसे मान लो चर एक लेकर के देख लें, यक्स स्क्वायर लिख दिया गया। कितना लिख दिया गया? यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर का जब विस्तार करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यक्स गुणे यक्स क्या हो जाएगा? यक्स गुणे यक्स। इसी प्रकार से आज की क्लास में हम सीखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक का कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके आगे तक बता दें, अगर यदि आपको समझ में आता रहा तो। आप अच्छे तरीके से अगर सीखते रहें, आपको समझ में आ गया तो यह हो सकता है कि 100 से आगे तक का भी वर्ग करना बता दें। ठीक है, वर्ग एंड वर्गमूल करना बता दें। देखिए पहले तो समझ लीजिए वर्ग क्या है। वर्ग इस प्रकार से होगा, किसी भी जिस संख्या पर 2 पावर लगा हो उसे वर्ग कहते हैं। जिस संख्या पर पावर 2 हो उसे उसका वर्ग कहते हैं, और जितना पावर लगा होता है उस संख्या का उतनी बार ही गुना होता है। जितनी बार पावर उतनी बार गुना। अगर 2 बार पावर लगा है तो स्क्वायर हो गया, और 3 बार ही पावर लग गया तो यह क्या है? घन हो जाएगा। अगर यही 3 बार लग गया तो क्या हो गया? घन हो गया। स्क्वायर में पावर कितना? 2। घन में पावर कितना? 3। घन में पावर कितना? 3। देखिए ये हो गया घन और ये हो गया वर्ग। ठीक है, अब घनमूल, और ये वर्ग है ये घन है। अब वर्गमूल कैसे होगा, घनमूल कैसे होगा? देखिए इसके पहले आप अगर किसी भी क्लास में देखे होंगे, पिछली क्लास में आप पढ़े होंगे, 6, 7, 8 जिस भी क्लास में आप पढ़े होंगे, किसी भी में भी जिसमें आप देखे होंगे, ये अगर 1-2 रूप होता है लिखने का, एक क्वेश्चन को दे दिया जाता है संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए, एक दे दिया जाता है विस्तार रूप से लिखने के लिए। देखो अगर ये विस्तार रूप है, जिस संख्या का घात है, जिस संख्या का घात इसे विस्तार कर दिया गया, ये उसका विस्तार रूप हो गया। और संक्षिप्त रूप तो क्या है? संक्षिप्त ये हो गया। जो संक्षिप्त विस्तार है उसको छोटा कर देना, संक्षिप्त हो गया। अब देखिए इसमें कैसे होगा वर्गमूल। किसी संख्या को चलो लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 8। क्या ले लेते हैं? 8। 8 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका वर्ग ज्ञात करना है? 8 का। 8 का वर्ग कितना? 64। कैसे? देखिए कितना पावर है? 2 पावर। कितना पावर है? 2। तो 8 का गुणा कितनी बार? 2 बार। तो ये कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 64। अब यही 8 का घन क्या होगा? 8 का घन। 8 का घन क्या होगा? 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। 8 का क्यूब, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 का। ठीक है, ये हो गया। ये 8 8 जा इसका वर्ग कितना हो गया? 64 का हो गया। ठीक है ना, ये वर्ग इस प्रकार से और क्यूब इस प्रकार से होगा। अब वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, इसको समझ गए ना आप? अभी वर्गमूल घनमूल कैसे होगा? किसी संख्या का, कोई भी संख्या आपको दे दी जाती है, मान लीजिए आपको संख्या मिल जाए 196 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर इसका वर्ग ज्ञात करना है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या का एलसीएम करना होता है। क्या करना होता है? उस संख्या का एलसीएम करना होता है। तो 196 का क्या करेंगे आप?
ये एलसीएम करेंगे। 196 का 196 का क्या करेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 9 18। अब तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि रूल पढ़ा दिया गया है पिछली क्लास में, एलसीएम एंड एचसीएफ वाले क्लास में पढ़ा दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ किसी का कैसे करेंगे। ठीक है, अब तो 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 7 7 49, 7 1 के 7, ये हो गया। अगर वर्गमूल की बात होगी, अगर वर्गमूल कहेगा, मूल कहेगा तो 2 2 का जोड़ा बना दीजिएगा। क्या करेंगे? मूल कहेगा तो 2 2 का जोड़ा बना दीजिए। तो वर्ग में मूल में 2 2 का जोड़ा बनेगा, वर्गमूल में कितने का? 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए 2 का कितना जोड़ा बना है? 1। 7 का कितना जोड़ा बना है? 1। और ये कितना है? हो गया 7 दूनी 14। 196 का वर्ग कितना? वर्गमूल ज्ञात करना था। वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग तो प्रश्न लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि वर्ग तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं ना, वर्ग इस प्रकार से ज्ञात करेंगे उस संख्या का 2 गुना। वर्गमूल करना था ना, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। इसी प्रकार से घनमूल करना है। घनमूल करने के लिए चलिए एक संख्या ले लेते हैं, 729। कितना? 729, 729 का। ये संख्या देखिए किससे कटने वाली है? संख्या को ट्राई कीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 इक्के 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से 3 नवा 27, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 3 इक्के 3। एक बार फिर से 3 2 जा 6 बचा, कैरी कितना बचा? 1, कितना हो गया? 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, नीचे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 का, 3 2 जा 6, कैरी कितना बचा? 1, और ये 2, बगल वाला कितना हो गया? 21, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 का। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अभी मैंने क्या कहा कि अगर वर्गमूल करना है, क्या करना है? वर्गमूल करना है तो 2 का जोड़ा बनेगा। वर्गमूल करना है तो कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का जोड़ा बनेगा। और घनमूल करना है तो कितने का जोड़ा बनेगा? घनमूल कितने का? 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, 3 का जोड़ा बना लीजिए। कितना बन रहा है? 3 का भी 2 ही जोड़ा बन रहा है, 3 का भी 2 ही जोड़ा बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा इसका? 3 गुणे 3 बराबर कितना? 9। 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। ठीक है, अभी आप यदि आपसे पूछा जाए कभी कि 9 का क्यूब कितना होगा, तो आप फट से कितना बता देंगे? 9 का क्यूब हो जाएगा 729 का। ठीक है, अगर 729 दे दिया जाए, पूछ दिया जाए यह किसका क्यूब है, यह किसका क्यूब है, तो आप इस प्रकार से इसका घन निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से घनमूल कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, देखिए यही सिंपल सा एकदम आसान सा तरीका है वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने का। क्या करने का? वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने का। अब आप देखिए आगे कि कैसे एकदम आसानी से कुछ सेकंडों में वर्ग को ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए सबसे पहले आप तो जीरो का देख लीजिए, जीरो वाले जिस डिजिट में जीरो होता है उसका वर्ग कैसे करते हैं। एकदम आसान तरीके से सबसे पहले 10, क्या 10 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10।
10 गुणे 10 बराबर का 100। ठीक है, अब 20 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 20 का। 20 का ज्ञात करेंगे, 20 गुणे 20 बराबर का कितना? 400। बराबर का कितना? 400। अब 30 का करना है। 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 30 गुणे 30 बराबर 900। अब आप कहोगे तो याद है तो लिख ही दिए ना, लेकिन नहीं लिखे हैं हम ना। अब आपको देखिए कैसे लिखना है, कितना आसान है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं याद करने की, सिर्फ आप लगाने का तरीका सीख लीजिए। एकदम आसान है, एकदम इजी सा है। देखिए क्या है, अगर जीरो है तो जीरो को छोड़ दो। जीरो को छोड़ दो, सिर्फ किसका गुणा करना है? डिजिट का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? डिजिट का, अंक का गुणा करना है। देखिए 3 का गुणा कितने में? 3 का गुणा 3 में तो कितना आ गया? 9। 3 का गुणा 3 में किया तो कितना आ गया? 9। और जितना जीरो हो दोनों पक्ष में उनको उतार दो, उसी को लिख दो। तो देखो कितना जीरो है? 1 0 2 0, 1 0 2 0। इसलिए कितना? 30 का वर्ग कितना हो गया? 900। चलो एक और करके देख लेते हैं। 40 का वर्ग। किसका वर्ग? 40 का वर्ग। सेम उसी प्रकार से 40 गुणे 40 कितना होगा? 40 का कितना होगा? सिर्फ आपको क्या करना है? 4 का गुणा करना है। किसका करना है? 4 का। 4 का तो आप गुणा कर ही लेंगे ना, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए ना। 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 चौके 16। कितना? 4 चौके 16। कितना जीरो दिख रहा है दोनों पक्ष में? 2 जीरो। तो लिख दो ना भैया 2 जीरो। देखो हो गया कितना? 16। अब 50 60 70 80 90 तक आप निकालेंगे और हम सीधे अब 100 का वर्ग करके आपको दिखा रहे हैं। 100 का वर्ग देखिए क्या होगा, लिखेंगे आप 100 गुणे 100। 100 गुणे 100। मैंने क्या कहा कि आप सिर्फ अंक का गुणा करेंगे, डिजिट का करेंगे, जीरो का नहीं। तो जीरो छोड़ दीजिए, जीरो छोड़ दीजिए। एक का एक में करेंगे तो एक एक के कितना? 1। जीरो कितना है दोनों पक्ष में? 1 2 3 4। लिख दो 1 2 3 4। ये हो गया 100 का वर्ग। ये क्या हो गया? 100 का वर्ग। अब देखिए ये तो अभी आपने क्या देखा? 10 10 का रेंज देखा ना, 10 10 का रेंज देखा, 10 20 30 40 50। अब इनके बीच का रेंज देख लीजिए, इनके बीच का रेंज देख लीजिए, वो 5 5 का। 5 का देखिए कितना? 5 का वर्ग कितना? 25। लिख करके देखिए 5 गुणे 5 बराबर कितना? 25। फिर 10 का तो हो गया, 15 का करके देखिए, 15 का वर्ग कितना? 15 गुणे 15। 15 गुणे 15 बराबर कितना होगा? 15 का करेंगे तो 15 15 हम 225। अब यहां तक तो मान लो पहाड़ा याद था, लेकिन अब 25 का करना है, 25 का वर्ग करना है। तो क्या? 25 गुणे 25, 25 गुणे 25। अब देखिए 25 गुणे 25 का मामला क्या है। इस प्रकार से ये सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये 5 वाले पर ही फॉलो होगा और अन्य संख्याओं पर मत करने लगना, ठीक है ना। अन्य संख्याओं पर मत करना, सिर्फ 5 वाली संख्याओं पर करना है। देखिए कैसे, 5 तो लास्ट में है, सब में 5 आ रहा है तो सब में 25 भी आ रहा है। सब में 5 आ रहा है तो सब में 25 भी तो आ रहा है। तो करो ना 5 का 25, लिख दो ना 5 का 25। लिख दिए 5 का 25। अब क्या करना है, ये भी तो 2 ये भी 2 है। अब दोनों में तो एक ही संख्या दिख रही है, लेकिन आपको किसी एक में, चाहे इस साइड वाले में चाहे इस साइड वाले में, एक बढ़ा करके गुणा करना है। जैसे ये 2 है, इसमें एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिए आप तो कितना हो गया? 3। अब 3 का गुणा किसमें? 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना? 6 हो गया। 25 25 सही हम कितना? 625। 25 का वर्ग कितना? 625 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए 35 का। कितना? 35 का स्क्वायर।
35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब ये 35 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 35 गुणे 35, 35 गुणे 35। तो अब देखिए 5 तो लास्ट में है, जब है तो उतारो ना 25, तो क्या करना है, उतार दो ना 25, और क्या 25 उतर गया। अब इसमें जोड़ो, चाहे इसमें जोड़ो, किसी में एक बढ़ा लो, चलो इसमें एक बढ़ा देते हैं, 3 1 4, 3 1 कितना 4, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 25 हो गया। 1225, 35 का वर्ग कितना, 1225, 12 25 इसका हो गया क्या, वर्ग हो गया। देखिए अभी तो वर्ग ही ज्ञात कर रहे हैं सबका, एक और हम कर दे रहे हैं, बाकी उसके बाद की जो बची हुई संख्या है वो आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद 45, चलो 95 का हम कर दे रहे हैं लास्ट में, बाकी बीच का जो बचा हुआ है वो आप करेंगे, ठीक है। 95 का 95 इंटू 95, 95 गुणे 95। देखिए क्या है, लास्ट में 5 है, क्या है लास्ट में 5, अगर लास्ट में 5 है तो 25 तो बनेगा ही, तो उतार दो 25, बात यही खत्म हो गया 25। अब 9 है दोनों में, तो किसी में एक बढ़ा लो, 9 1 10, एक बढ़ा के गुणा करेंगे, 9 1 10, 10 9 या 90, 10 9 या कितना 90, 90 25, 9025 हो गया, 95 का वर्ग हो गया। 95 का वर्ग कितना हो गया, 90 25, 9025 हो गया, ये हो गया इसका वर्ग। देखो कितना आसान है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 90 गुणे 95 गुणे 95 आप करते हैं तो ऐसे करते ना, 95 गुणे 95, तब कहीं जाकर के आपका आंसर आता, लेकिन यहां पर कुछ करना उड़ना नहीं है, सिर्फ इतना सा हो गया, इसमें हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 21 और 31 का, किसका 21 और 31 का कितना आसान है। देखो सब पे अलग अलग अभी फॉलो हो रहा है, सबका रूल सब पर नहीं फॉलो होगा, इसका है तो इस पर नहीं होगा, और जो एक और बता रहा हूं 21 और 31 का, वो दूसरे पर नहीं फॉलो होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 31 का अगर करें, 31 आपको इस तरह से करने के लिए वर्ग कुछ याद होना चाहिए। अगर इस तरह से आप इस तरह से हल करेंगे तो आपको कम से कम 25 तक वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम कितने तक, 25 तक वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। 25 तक वर्ग याद करना है आपको, ये आपका हो जाएगा 31 का वर्ग। 31 का वर्ग देखिए कितना आसान है, यदि आपको याद है तो 31, ये कितना लिखा है 3 1, 3 1, इसको लिख दो 1 3, 1 3 हो गया, 1 3 हो गया, 1 3 हो गया 13, 13 का वर्ग कितना, 13 का वर्ग कितना 169, कितना हो गया 169। जब 169 हो गया, जब 169 हो गया ना, तो ये तो उल्टा है, ये उल्टा है ना, 3 1 और 3 1 1 3, तो यहां पे इसको भी उल्टा कर दो, 9 6 1, ये देखो हो गया 31 का वर्ग। ये 13 को उल्टा कर दो, 31 को उल्टा कर दो, 13 जो है 13 को उल्टा करोगे 31 हो जाएगा, तो उसी प्रकार से 13 का वर्ग भी उल्टा कर दोगे तो 31 का वर्ग बन जाएगा। उसी प्रकार से 21 का है, 21 का है, 21 को उल्टा लिखने पर क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 12 का वर्ग कितना, 12 का वर्ग होता है 144, 144। उसी प्रकार से अभी इसको तो आप 21 को उल्टा किए 12 हो गया, अब 12 का वर्ग को भी उल्टा कर दो, वो 21 का वर्ग हो जाएगा, हो गया। देखो 444 उल्टा कर दी, हो गया। क्या कह रहे हैं, अगर नहीं याद है 25 तक तब, ठीक है, 25 तक अगर नहीं याद है तब भी है उसके भी लिए, चलो कोई बात नहीं, 25 तक नहीं याद, लेकिन 10 तक पहाड़ा तो याद करना होगा। मैथ पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, मैथ के लिए 10 तक पहाड़ा तो जरूरी है ना, कम से कम 10, इससे ज्यादा अगर आपको नहीं याद हो रहा फिर भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ 10 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको फास्ट बना दूंगा, जरूर याद करवा दूंगा, जरूर लगाने का तरीका बता दूंगा, इतना बेहतरीन और फास्ट, ठीक है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर 30 तक 25 तक वर्ग नहीं याद है तो चलो एक ही ट्रिक बता देता हूं, एक ही तरीका बता देता हूं जिससे आप पूरा 100 तक वर्ग कर लोगे, सिर्फ एक ही तरीके से। ठीक है, चलो उसको बता देता हूं। चलो इसको नोट करना है तो कर लो, इसके बाद आगे एक ही तरीका बता देता हूं जिसमें आप 100 तक पूरा एक ही तरीके से कर लो। ठीक है, देखो अगर सिर्फ 10 तक पहाड़ा याद है तो वर्ग कैसे करेंगे? किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए, किसी भी संख्या का, चलो ले लेता हूं 92, 92, कितना? 92 का वर्ग। ये चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो 92 का वर्ग करने के लिए 92 या फिर किसी का 100 तक, 100 के अंदर, 100 के अंदर किसी का भी वर्ग करने के लिए, कि कोई भी डिजिट हो उसका वर्ग करने के लिए आप इसके 3 पार्ट बना लो। नंबर 1, नंबर 1 में क्या करना है? देखो चलो यहां पे लिख देते हैं 3 पार्ट इसके बना लो, 3 पार्ट। 3 पार्ट में क्या हो गया? पहला देखो सिंपल है, सबसे पहले इकाई का वर्ग। किसका? इकाई का वर्ग। क्या? इकाई का वर्ग। नंबर 2 पे पहला काम करना है इकाई का वर्ग। नंबर 2 पे क्या काम करना है? नंबर 2 पे करना है इकाई गुणे दहाई, क्योंकि 2 ही संख्या वाला होगा ना, इकाई गुणे दहाई गुणे 2। तीसरा काम आपको क्या करना है? दहाई का वर्ग, दहाई का वर्ग। ठीक है, देखो ये 3 काम करना है, क्योंकि 2 गुणा क्यों है? किसी का ये भी प्रश्न हो सकता है आप में, 2 सर जी 2 से गुणा क्यों करवा रहे हैं? 2 से गुणा इसलिए करवा रहे हैं, 2 से गुणा इसलिए करवा रहे हैं ना कि वर्ग करना है तो वर्ग सदैव 2 ही पावर होता है, और वर्ग करने के लिए पावर कितना? 2 होता है। कितना होता है? 2, इसलिए 2 से ही गुणा करवा रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं इकाई का वर्ग। इकाई कौन है? 2। 2 का वर्ग कितना? 4। 2 का वर्ग कितना? 4। 2 का वर्ग हो गया 4। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है? इकाई गुणे दहाई, इकाई गुणे दहाई। 9 दूनी 18, 9 टू जा 18, 18, 18 टू जा 36। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का कितना? 6। ध्यान रखना, हासिल तो नोट कर लेना है, 36 का 6, हासिल कितना? 3। कैरी कितना बचा? 3। अब 3 तो क्या करना है? दहाई का वर्ग करना है। किसका? दहाई का वर्ग करना है। दहाई कितना है? 9। मैंने क्या कहा भी आपको कि 10 तक तो कम से कम याद ही रखना पड़ेगा, पहाड़ा को 10 तक तो याद ही रखना पड़ेगा। तो दहाई कितना? दहाई का वर्ग 81, 9 9 81, 81 3 कितना? 81 3 84, 84 64, 81 3 84 64 हो गया 92 का वर्ग। 84 64 क्या हो गया? 92 का वर्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया 84 64। 92 का वर्ग कितना हो गया? 84 और 64। ठीक है, ये हो गया 84 और 64। चलो एक और करके दिखा देते हैं। किसी भी संख्या का कोई भी संख्या चुन लो, चाहे जो आपकी इच्छा, चाहे जो आपकी इच्छा उसको चुन लो। चलो 38 का कर देते हैं, 38 का ही कर देते हैं। 38 का वर्ग चलो कर लो, 38 का वर्ग कर लो। 38 का भी 3 पार्ट कर लो। 3 पार्ट क्या बार बार, आप तो समझ ही गए होंगे। तो देखिए 8 का वर्ग कितना? 8 का वर्ग 64, 64 का कितना? 4, हासिल कितना बच गया? 6। अब देखिए 8 त्रिक 24, 8 त्रिक कितना? 24, 24 दुना 8 त्रिक 24, 24 दुना 48, 48 6 कितना? 54, 48 6 54 का भी कितना हो गया? 4, 54 का कितना हो गया? 4, हासिल कितना बच गया? 5।
3 का वर्ग कर लो। अब तो दहाई का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कर लो। 3 का वर्ग कितना? 9। 3 का वर्ग 9 और ये जोड़ लो 9 में कितना? 9 5 14, 1444। ये हो गया 38 का वर्ग। ये क्या हो गया? 38 का वर्ग। चलो अभी जितना आप किए हैं एक ट्राई कर लेते हैं। 25 वाले में देख लेते हैं। 25 वाले में देख लो कितना आएगा। 35 का कर लो। ठीक है, चलो 3 पार्ट पहले कर दिए तो कर लो, कोई नहीं। 35 का वर्ग कर लो। तो 35 का वर्ग कितना? 5 का वर्ग कितना? 25 का कितना? 5। हासिल कितना? 2। हासिल कितना? 2। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 2 32, 32 का 2, 32 का 2। हासिल कितना बच गया? कैरी कितना हुआ? 3। अब 3 का वर्ग कर लो। 3 का वर्ग कर लो। 3 त्रिका 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो गया 12 25। 12 25। यही तो 35 का भी वर्ग आया था। यही तो 35 का वर्ग आया था जब आप इस प्रकार से किए थे। जब आप इस प्रकार से किए थे 35 का वर्ग ऐसे 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 किए थे तो 5 का वर्ग आप कर दिए थे तो कितना हो गया था? 25। 5 का वर्ग किए थे कितना हो गया था? 25। और है इसमें एक जोड़ दिए थे ना, इसमें एक जोड़ कर दिए थे, कितना हो गया था? 3। कितना हो गया था? अच्छा 35 का करना है ना, 25 लिखे हम, 35 का करना है। 35 का 35 का तो ये जब 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया? 4। 4 दे कितना? 12। देखो आ गया ना 12 25। तो 35 का वर्ग कितना हो गया? 12 25। अब तो समझ में आया ना? अरे 25 तक 20 तक नहीं याद हो रहा था तो 10 तक पहाड़ा तो याद होगा। 10 तक पहाड़ा याद होगा तभी तो मैथ को कर पाओगे। अगर 10 तक भी मैथ 10 तक पहाड़ा नहीं याद कर पाओगे तो मैथ कहाँ से लगा पाओगे? इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि घूमा करो, खेला करो, कूदा करो, घूमा करो हिसाब से। खेला करो, कूदा करो, घूमा करो हिसाब से। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। ठीक है, तो कुछ करना है तो प्यार किताब से ही करनी पड़ेगी। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो प्यार किताब से करोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई से प्यार जरूरी है। कम से कम 10 तक पहाड़ा याद करोगे तब तो हो जाएगा ना सब कुछ। अब देखिए जितनी सवालों को अभी मैंने बताया, अब 100 तक 92 का 98 का गुणा करते रहे होंगे। 98 का गुणा, क्या 98 का गुणा लंबा लगता होगा, बहुत बड़ा हो जाता है। 98 गुणे 98 ऐसे करना पड़ता था। 98 गुणे 98, 98 गुणे 98। अब ये हो गया आपका। इतना करने की जरूरत ही क्या है? सिर्फ क्या करना है? इसका इस एक का, जैसे एक 98 कर लो, 8 का वर्ग कर लो, फिर इनका गुणा करा लो, फिर इसका कर लो, एकदम आसानी से लग जाएगा। 100 तक में हो गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक देखिए 100 तक का वर्ग हो गया आप लोग का। 100 तक का वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कि जितना मैं बता दिया हूं, अब वो बचा हुआ आपका होमवर्क है, आप लोग उसे जरूर करके आएंगे। कल आप लोग की कॉपी भी चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। देखिए चलो बता देते हैं थोड़ा सा और। 140 तक कर लो। 1 से 100 तक हो गया। 100 से 140 तक, 100 से कहां तक? 140 तक, 39 तक, 40 का मत कर, 139 तक, क्योंकि 140 का आप जानते हैं करना। ठीक है, 139 तक में कैसे इसका वर्ग कर पाएंगे? कैसे इसका वर्ग होगा? देखिए कोई भी एक संख्या ले लो ना, जो आपकी इच्छा हुई संख्या ले लो, कुछ भी ले लो ना, 25, 125, 20, चाहे जो ले लो, चलो ले ले। देखिए 37 का वर्ग, 137 का वर्ग क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है? 137 दी गई संख्या से 100 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 100 जब माइनस कर देंगे तो ये बराबर का कितना आ गया? 37 का। कितना आ गया? 37 का।
जो अंतर है उसका वर्ग कर दीजिए। 37 का वर्ग आप करना जानते ही हैं, तो सबसे पहले वर्ग में क्या करना था, 7 का इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग कितना, 7 सते 49, 49 का 9, हासिल कितना बचा 4। उसके बाद क्या करना है, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 4 46, 46 का कितना 6, 46 का कितना आ गया 6, हासिल कितना बच गया 4। 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और ये 4 13, कितना हो गया 13, 13 69, ये 37 का हो गया वर्ग। अब इसको लिख लीजिए, 137 का वर्ग करने के लिए 137 का क्या करना है वर्ग, 137 का वर्ग करना है तो सबसे पहले कितना हो गया 6 9, और ये 13 क्या हो गया कैरी हो गया, 13 क्या है कैरी हो गया, 13 कैरी बच गया, 6 9 लिख लिए, 69 लिख लिए। ये अब देखिए क्या करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले ले लीजिए संख्या, क्या ले लीजिए संख्या, उसके बाद संख्या का अंतर, उसके बाद क्या ले लीजिए संख्या का अंतर, उसके बाद ले लीजिए आप कैरी, संख्या के बाद क्या ले लीजिए कैरी, ठीक है। अब देखिए संख्या कितना है 137, कितना है 137 प्लस अंतर कितने का है 37 का, कैरी कितना बचा है 13 का, जोड़ दीजिए 3 7 10, 10 7 17, 17 का कितना आया 7, 17 का कितना 7, हासिल कितना बच गया 1। अब दहाई वाला जोड़िए 1 3 4, 4 3 7, 7 1 8, कैरी कुछ नहीं बचा 8 हो गया। अब ये कितना है 1, ये हो गया 18, 18,769, 18,769, ये हो गया 137 का वर्ग, ठीक है। अब आप 1 से लेकर के 140 के मध्य में जितना भी होता है, जितना भी वर्ग होता है उसे आप सेकंडों में हल कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में आप इसको हल कर देंगे, ठीक है, कुछ ही सेकंड में आप इसको हल कर देंगे। देखिए और आगे इसमें थोड़ा सा क्या है, वर्ग में क्या रहेगा, कैसे वर्गमूल करने में, ये तो वर्ग हो गए यहां तक ज्ञात करना, वर्गमूल में आप कैसे ज्ञात करेंगे, वर्गमूल में क्या है ना, कभी ऐसे दे दिया जाएगा करनी में दे दिया जाएगा 196 का, जिसका कहेगा वर्गमूल कीजिए, क्या करना है वर्गमूल करने के लिए क्या करना होगा, इसका 196 का क्या कर देंगे 196 का कर देंगे एलसीएम, जब इसका एलसीएम करेंगे लासा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 14, अभी इसके पहले करके बताए थे, तो ये करनी से बाहर हो गया, क्या हो गया करनी से बाहर, किसी भी संख्या को करनी से बाहर करने के लिए वर्गमूल ही किया जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार से दे दिया जाए 216, इस तरह से दे दिया जाए, तब इसको करनी से बाहर करने के लिए इसका घन करेंगे, इसको करनी से बाहर करने के लिए क्या करेंगे, इसका घनमूल करेंगे, क्या करेंगे घनमूल करेंगे, ठीक है ना। घनमूल करने के लिए आप 216 का जब घनमूल करोगे तो वहां पर क्या बनेगा, अभी मैंने इससे पहले बताया कि घनमूल करने के लिए 3 3 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल करने के लिए 2 2 का जोड़ा बनता है। आप इसका जब एलसीएम करेंगी, आप जब इसका एलसीएम करेंगी तो इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है 3 का जोड़ा बनता है। जैसे देखो कर लो, नहीं तो किसी को अभी ये समझ में आएगा ना, 3 कटेगा दूसरे डिजिट से, 2 से कटा गया तो कहेंगे 3 कहां से आता है, बहुत कार्टून बच्चे हैं, ठीक है। देखिए 216 है, 216 2 से काटिए इसको, 2 1 के 2,
अभी देखो यही तो समस्या होती है, काफी लोग यही गलत करते हैं। 2 1 2, 2 8 16 कर दिए, हो गया सत्यानाश। गलत, ऐसे नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया है 21, कितना है 21, 2 दहा में 20, 2 दहा में कितना 20, अब बचा कितना 21 है ना, एक बचा, तो बगल वाला कितना हो गया 16, 2 8 16, इस प्रकार से करना, ठीक है। क्योंकि जब टेस्ट लिया गया था इसमें काफी बच्चे इसी प्रकार से गलत किए थे, वैसे कर दे तभी 2 1 2, 2 8 16, नहीं ऐसा नहीं तो इस प्रकार से होगा। तो 2 से फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब तो 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि किसी तभी 2 से कटता है जब किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तभी तो 2 से कटता है, अन्यथा नहीं कटता है ना। तो अब देखो 3 से काटो इसको, 3 से 3 9 27, क्योंकि 3 में है, 3 के नियम में है कि यदि किसी भी संख्या यदि संख्या का इकाई अंक 1 3 7 9 5 इनमें से कोई हो तो वह संख्या 3 से कट सकती है। तो 3 से 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, अब जोड़ा किसका बनाना है, 3 3 का बनाना है, क्योंकि घन करना है, तो 3 3 का जोड़ा बन गया। तो एक 2 का बना है, एक 3 का बना है, एक 2 का बना है, एक 3 का बना है, 2 3 कितना 6, तो ये हो गया इसका 6, करनी से बाहर हो गई, ये हो गया 6। ये घनमूल कितना आएगा 6। इस प्रकार से आप रूट में अगर है, स्क्वायर रूट में, तो इसको भी बाहर कर लेंगे आप, ठीक है। अगर इस प्रकार से है, क्यूब में है, रूट में क्यूब में है, तब भी आप इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से इस सवालों को लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ है मिलेंगे अगले क्लास में, अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो कल की क्लास मिस कोई नहीं करेगा, जो एब्सेंट हैं बच्चे, जो नहीं आए हैं, उन्हें भी बता दीजिएगा वो जरूर आए, क्योंकि एक दिन एब्सेंट करने का मतलब काफी नुकसान होता है कि ये पीछे चल करके इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब कल इसके आगे कल पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट, ठीक है।